नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर संसद के नए भवन में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नई संसद के पहले ही दिन मोदी सरकार ने बड़ा धमाका कर दिया। सरकार ने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। आज बिल पेश हुआ और कल इस पर चर्चा होगी, पर बिल पेश होते ही क्रेडिट लेने की होड़ में लगी कांग्रेस पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि मोदी सरकार ने इसे काफी बदलकर महिलाओं के हित में ध्यान रखकर इस बिल को तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का विरोध संसद के अंदर किया और जब राहुल गांधी से मीडिया वालों ने सवाल जवाब किया बिल को लेकर, तो राहुल गांधी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि सही समय में इसका जवाब देंगे। तो महिला आरक्षण बिल और साथ ही राहुल गांधी के संसद के अंदर कुछ इनएक्टिव बिहेवियर का जिक्र करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतना इंपॉर्टेंट बिल आज पहले दिन पेश किया गया है नई संसद में, लेकिन राहुल गांधी इस बिल को लेकर क्यों नहीं कुछ मीडिया के सामने कह रहे हैं? अगर राहुल गांधी की बात करें तो कांग्रेस सबसे पहले इस बात की मांग की थी कि जो नई संसद है उसमें पहला विधेयक जो आना चाहिए वो महिला विधेयक आना चाहिए, महिला रिजर्वेशन बिल आना चाहिए। और इसको कई दूसरी पार्टियों ने सपोर्ट किया था। जितने भी पार्टियां हैं जिसके महिला नेताओं ने पहले से ही इसका समर्थन किया था, आज भी उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अभी मायावती ने समर्थन किया कि हालांकि उन्होंने बोला कि जो भी उनके कंडीशंस थे वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुए हैं और इसलिए उनको थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी शर्त के इस बिल का समर्थन करेंगी। मायावती के साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी आया, केसीआर की पार्टी की तरफ से भी आया और यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड जो पहले कुछ मुद्दों पर विरोध करती रही, उसने भी इसका बिना शर्त समर्थन कर दिया। कांग्रेस को तकलीफ क्या है? इस बात की तकलीफ है कि अभी जो हम डिमांड रखे थे उसको बदल कैसे दिया गया। पहला हंगामा किस बात के लिए हुआ कि इसका नाम रखा गया क्या? नारी वंदन विधेयक। अब ये नाम जो है वो अधीर रंजन चौधरी को समझ में ना आए या फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी को समझ में ना आए। अधीर रंजन चौधरी उतावले हो गए कि अब जो भारत की बात हो रही थी, भारत के साथ साथ हिंदुत्व की बात होने लगी। हिंदुत्व और अब हिंदुत्व, उनका परेशानी उनकी ये है कि अब इसका नाम पूरी तरीके से हिंदी में क्यों रखा गया, वो भी संस्कृत निष्ठ हिंदी। अब ये संस्कृत निष्ठ हिंदी से इन लोगों का समस्या है। हालांकि मानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी को अपने बंगाली भाइयों को दिखाना होगा कि हम पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदी को थोपने के विरोध में हैं, या फिर जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल, वहाँ के लोग इस बात का विरोध करते हैं कि हम पूरी तरीके से हिंदी हमारे तो ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, हमारे जो लोकल लैंग्वेज है उसको तवज्जो दी जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों को तो हिंदी हार्टलैंड से ही दिल्ली की कुर्सी मिल सकती है। जो भी पार्टियां हैं वो बिना हिंदी प्रदेशों में जीत दर्ज किए कभी भी प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंच सकता है और ये ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जैसे बेवकूफ व्यक्ति को इन्होंने आगे करके ये बात उठा दिया कि हिंदुत्व लागू कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब बात है इसके विरोध को लेकर, तो जिस तरीके से हंगामा किया गया है वो शांतिपूर्ण तरीके से, कुछ अगर क्वेरी है तो उसका सम्मान करते हुए सरकार को ये कहना चाहिए कि पैनल में जाएगा, क्योंकि अभी ये लागू नहीं होने वाला है। इसके लागू होने की प्रक्रिया लंबी है। अभी ये पास होगा, पास होने से पहले कुछ संशोधन की बात आएगी, वो संशोधन के लिए भी जाएगा, पैनल में जाएगा और फिर बात हो रही है 2026 में डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन का समय है, डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कैसे रोटेशन होना चाहिए महिला सीटों का और फिर 2029 तक इसे लागू करने की बात है। लेकिन इस बीच नई संसद,
नई व्यवस्था, नए तरीके, और पीएम मोदी ने भावनात्मक तरीके से कहा था कि इस जगह पर नई व्यवस्था लागू होनी चाहिए। विरोध हो सकता है, समर्थन किसी तरह से अपोजिशन पार्टी का पूरी तरह से नहीं मिलता है, लेकिन वो पुरानी आदतें, डिस्टर्ब करने वाली आदतें हैं, वो कम से कम पुराने संसद भवन में छोड़कर आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की आदत है, इसलिए राहुल गांधी की भी आदत है। राहुल गांधी जो बार बार महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते थे, पहले लेटर भी लिख चुके हैं कि अब तो ले आइए, क्योंकि हमारे पास समर्थन तो नहीं अब था। क्यों डर रहे हैं? मीडिया वालों ने बार बार पूछा इस पे आप कुछ कहिए, वो कह रहे नहीं सही समय में जवाब देंगे। कब आएगा सही समय? क्योंकि इनके लिए कभी सही समय आ ही नहीं सकता। सही समय का मतलब वो है अगर संसद में चर्चा होगी और ये बोलना शुरू करेंगे तो इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखकर तैयार होना चाहिए। स्क्रिप्ट लिखी जाएगी कि आप किन किन मुद्दों पर इसमें विरोध कर सकते हैं, समर्थन के लिए नहीं, विरोध के लिए तर्क जुटाने हैं। एक शब्द बोल सकते थे राहुल गांधी इस बात को लेकर कि संसद में पेश हुआ है, लोकसभा में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये 27 सालों से लटक रहा था। कभी किसी के पास समर्थन नहीं, कभी राज्यसभा में पेश हो, पास हो, लोकसभा में समर्थन नहीं है। इनके अपने यूपीए के गठबंधन में भी समर्थन नहीं था। कोटा विद इन कोटा की बात चल रही थी। सब अपने अपने तरीके से इसका विरोध और समर्थन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसका समर्थन पहले भी किया था। सुषमा स्वराज साथ में खड़ी होकर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के साथ, जो अभी फोटो चल रहा है मीडिया में कि कैसे सुषमा स्वराज ने बिंदा करात जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के साथ सहमति दर्ज की थी कि हम लोग साथ में मिलकर महिलाओं को इकट्ठा करें, जो महिलाएं सांसद हैं, पार्टी से ऊपर उठकर हम समर्थन करेंगे, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। लेकिन राहुल गांधी को ये बात बोलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि ये ऐतिहासिक दिन भारतीय इतिहास के लिए रहा है जब नई संसद में पहला विधेयक, वो भी महिलाओं को समर्पित। राहुल गांधी के दिमाग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही नहीं घुसा होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बदले ये तो फ्लाइंग किस कल्चर वाले हैं। ये संसद में पिछली बार विवाद क्यों हुआ था? क्योंकि ये वहां से निकलते हुए फ्लाइंग किस इन्होंने किया था। अब ये नारी शक्ति वंदन जैसे शब्द जो हैं, ये यूरोप में नारियों की पूजा नहीं होती है, ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति है और ये यूरोपीय मानसिकता के लोग हैं। तो इनकी हर हरकत ऐसी ही होगी जो एक नया विवाद पैदा करे। संसद भवन से निकलते हुए अगर मीडिया वालों ने आपसे पूछा, आपसे एक प्रतिक्रिया चाहिए थी, तो क्या आप मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं? अगर मानसिक दिवालियापन है ऐसी, तो फिर तो संसद में पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी सांसद को बर्खास्त कर देना चाहिए अगर वो मानसिक रूप से दिवालिया हो तो ये राहुल गांधी के मानसिक दिवालियापन दिखाता है कि आप एक लाइन बोलने के लिए सहयोगियों की आपको जरूरत पड़ती है, कि जब हमारी टीम के लोग बैठकर बताएंगे कि हमको इस पर क्या बोलना है, तो ही वो बोल पाएंगे। अपनी मर्जी से, अपने मन से कुछ नहीं बोल पाएंगे। खैर, अब देखते हैं कि कल इस बिल को लेकर संसद में क्या विपक्ष जो है वो बहस करता है। लेकिन कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राहुल गांधी की, क्योंकि जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, राहुल गांधी के हाथ में फोन है, जहां सारे सांसद चुपचाप से कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। पर कुछ तस्वीरें ऐसे निकल के आई कि राहुल गांधी अपना फोन चला रहे हैं। आज सुबह की भी एक तस्वीरें हैं जिसमें राहुल गांधी फोटो सेशन के लिए जाते हैं, उसमें भी फोन चला रहे हैं। इतना इनएक्टिव बिहेवियर क्यों? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि राहुल गांधी फोन में बिजी हो गए? ये दो चीजें दिखाई पड़ती है। एक तो ये है कि राहुल गांधी किस तरीके से सीरियसनेस दिखाते हैं, सीरियस हैं या नहीं हैं, ये उनके सीरियसनेस पर सवाल उठाता है। पहली बात तो यही है कि वो ऐसे मौके पर, जबकि सारे सांसद हैं, पुराने संसद भवन की विदाई है, अंतिम फोटो सेशन होने वाला है, आप आपस में कुछ पॉजिटिव बातें कर सकते थे, अपने सांसदों से बातें कर सकते थे, आप उसमें उत्साह से पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन आप तो एकला चलो की तरफ हैं और आपको अपने फोन से फुर्सत नहीं है। बच्चों की तरह, जो नए नए बच्चे होते हैं, वो ऑफिस हो, कहीं काम हो, हर समय फोन पे बिजी रहते हैं। लेकिन एक दो बार अगर फोन यूज करे तो फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन कई बार 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 फोन का इस्तेमाल करना, ये तो सवाल खड़े कर। बेसिकली वही बात है कि ये तो नॉन सीरियसनेस है। और दूसरा सवाल यही से उठता है कि अगर वो नॉन सीरियस नहीं है,
अगर वो सीरियस हैं, जो कांग्रेस कहती है, अगर कांग्रेस कहती है कि वो परिपक्व हो गए हैं, सीरियस नेता हो गए हैं, तो फिर दूसरा सवाल उठता है कि क्या संसद परिसर के अंदर आप जो ये फोन लेकर बार बार अपडेट कर रहे हैं, वो किसे अपडेट कर रहे हैं? ऐसे समय में राहुल गांधी यूरोप से घूम कर आए और यूरोप से घूमने के बाद आज विवाद कैसा पैदा हुआ है, फिर वही विवाद। जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा? जी। कनाडा से आवाज उठी कि भारत ने वो उन खालिस्तानी आतंकियों की हत्या करवाई है। अब भारत ने हत्या करवाई भी है, अगर सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका भी है, ये तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन किसी देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात बोलता है संसद के अंदर, और उससे पहले भारत के विपक्षी पार्टी का नेता राहुल गांधी वो वहां जाकर यूरोप में इटली के सांसदों से मिलता है, फ्रांस के सांसदों से मिलता है, और ये वो सांसद हैं जो यूरोपीय संसद का मेंबर है, और वो है जो कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, ये सारे जगह जो हैं उन जगहों पर एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के आईएसआई का एजेंट भी शामिल है, जिसमें इटली का भी शामिल है, यूरोप के वो लोग शामिल हैं जो भारत के विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, करते हैं। और ऐसे में वहां से कनाडा से जो हंगामा शुरू हुआ है, भारत सरकार ने स्टैंड लिया है, राहुल गांधी कहीं यही सब अपडेट तो नहीं कर रहे? कहीं उसे इस एहसान के बदले थैंक्स तो नहीं कह रहे, या यहां के कुछ बातें लीक तो नहीं कर रहे? सवाल बहुत सारे हैं। अगर सीरियस हो तो उस पर दूसरा सवाल उठेगा, सीरियस नहीं हो तो फिर राजनीति छोड़ दो। राहुल गांधी ऐसे अटक गए हैं, ऐसे घिर गए हैं कि आज तो जिस तरीके से मुंह फेर कर भागे मीडिया से, वो दिखाता है कि राहुल गांधी अब पॉलिटिक्स करने के लायक हैं या नहीं। और सवाल ये भी खड़े होता है कि बीच बीच के सेशन में कभी नजर आते हैं, कभी ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये तो उनके डर है। जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर पीएम मोदी ही जो एक्टिव होकर और जिस तरीके से हंस हंस कर कांग्रेस का बैंड बजा रहे थे, शाहबानो प्रकरण हो या फिर आर्टिकल 370 हो, उस समय इन लोगों को इतनी शर्मिंदगी होती है कि ये पीएम मोदी का सामना नहीं कर सकते, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी स्वरूप का सामना नहीं कर सकते। ये वहां से उठकर जाते हैं इसलिए कि वहां रहेंगे तो इनके चेहरे पर चिढ़ दिखाई पड़ जाएगी, और वो जो संसद की कार्रवाई होती है, कैमरा किसके चेहरे पर कब जा रहा है, ये तो उसका एक उदाहरण का भी वीडियो हमारे पास है, वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल जब वो पुरानी संसद से नई संसद की तरफ जा रहे थे तो संविधान अधीर रंजन चौधरी के हाथों में था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी के बीच की केमिस्ट्री कुछ खास समझ में नहीं आ रही है। ये केमिस्ट्री नहीं दिखाई देता है, ये तो दिखाई देता है राहुल गांधी की एक और बड़ी बेवकूफी। जिस तरीके से वो खींच कर सामने ला रहे हैं अधीर रंजन चौधरी को, और जब मीडिया की तरफ से ये बात कही जा रही है ये संविधान है, देखिए राहुल गांधी संविधान को पकड़े हुए हैं, तो राहुल गांधी पीछे से खड़ा होते हैं, वो संविधान को पकड़ते हैं, हाथों में लेते हैं पीछे की तरफ से। मतलब इनको ये भी नहीं लग रहा था कि अधीर रंजन चौधरी के साथ जो हम कर रहे हैं अभी, या तो अधीर रंजन चौधरी को ये समझा दें कि आप इतने पुराने नेता हैं, लोकसभा में हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है, तो कम से कम इन मामलों में सीरियसनेस दिखाइए। लेकिन राहुल गांधी को जो करना पड़ रहा है वो राहुल और अधीर रंजन चौधरी की केमिस्ट्री तो छोड़ दीजिए, इनकी बेवकूफी का प्रदर्शन। संविधान का इतना ही ज्ञान होता तो क्या बात होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो यूपीए सरकार ने 2008 में विमेन रिजर्वेशन बिल का मसौदा तैयार किया था, लेकिन ये बिल लोकसभा में अटका हुआ था। हालांकि बीजेपी ने फिर से इसका पूरा मसौदा तैयार किया और आज महिलाओं के हितों में सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया है। पर जो बदलाव बीजेपी ने किए हैं उससे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उसके हिसाब से ही इस बिल को पेश किया जाए, पर मोदी सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है और यही वजह है कि राहुल गांधी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।